खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। अभी हम मौजूद हैं जमालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे आप देख सकते हैं कोविड नियमों का पालन करते हुए चिकित्सा व्यवस्था यहां पे चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। यहां आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। सभी मरीज जो है एक दूसरे से दूरी बनाकर यहां पे लाइन में खड़े हुए हैं और लगभग सभी लोग के पास मास्क भी है। जिस प्रकार से कोविड गाइडलाइन जारी की गई है उसका सभी लोग 100% पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे बीच कई पेशेंट्स हैं, हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ की सुविधा जो मिलनी चाहिए शहरी स्वास्थ्य केंद्र में, किस तरह की सुविधाएं यहाँ इन लोग को मिल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप चंद सिंह। प्रदीप जी, यहाँ आप जो आए हैं, चाहे काउंटर पे आप आए होंगे, पर्ची कटाए होंगे जी, तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है? व्यवस्था तो अभी ठीक ठाक लग रहा है दिखने में। पहला बार आए हैं। आप लोग के पास पर्ची है क्या? नहीं, पर्ची कहाँ है? पर्ची वहाँ एंट्री कराया है, पर्ची वहाँ देंगे। अच्छा, पर्ची डायरेक्ट वहाँ चला जा रहा है ना, आप लोगों के हाथ में नहीं दिया जा रहा है। कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। यहाँ जो इस क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य केंद्र जब उपलब्ध नहीं था तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था? काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जाना पड़ता था सब वहाँ ब्लॉक। इस जगह लोकल में तो नहीं था, इससे आने से बहुत सुविधा हुआ है। सब जो चिकित्सीय व्यवस्था उम्मीद कर रहे थे वो सारी व्यवस्थाएं मिल रही है क्या? अभी तो मैं ही पहला बार आया, मुझे कुछ इसकी विषय में जानकारी नहीं है जो मैं आपको कुछ अवगत करा सके। यहाँ अभी आए हैं तो क्या लग रहा है कि मतलब जो चिकित्सा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? जो लग रहा है जो जितने माहौल जो देख रहे हैं तो संतुष्टि है, तब नहीं आदमी इतना आ रहे हैं। जी जी। हमारे बीच और भी मरीज हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता जी। आप पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? दूसरा बार है। हाँ। आपने जो पहली बार दिखाया था और आज जो आए हैं तो कितना संतुष्ट है यहाँ की चिकित्सीय व्यवस्था से? संतुष्ट तो है, कुछ तो मैंने बहुत रिलीफ है। और भी हमारे बीच में मरीज है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। सूरज जी, जी आप यहाँ जो आए हैं, जो चिकित्सीय व्यवस्था देख रहे हैं जी, कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। कोविड काल में जिस तरह से जमालपुर शहर भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, तो ऐसे में ये चिकित्सा व्यवस्था जो जमालपुर के पश्चिमी क्षेत्र में ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, इससे आम जनता को कितना आराम और कोविड काल में सहायक सिद्ध होगा? बहुत फ़ायदा है हम लोगों को। पहले उतना दूर हम लोग को जाना पड़ता था, अब घर नज़दीक में खुल गया तो हम लोग को बहुत सुविधा है और ठीक है, मतलब मिला जुला के ठीक है जी। हम और भी जो मरीज हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नरेश प्रसाद नायक। नरेश प्रसाद जी, यहाँ पे जो मांग थी यहाँ के स्थानीय लोगों की, उसके अनुरूप जो स्थानीय विधायक के प्रयास से जो ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पे नींव रखा गया, यहाँ अभी भी क्या लगता है कि कई ऐसी सुविधाएं हैं जो और यहाँ होनी चाहिए? सुविधा तो है, लेकिन हम तो अभी पहले ही बार आए हैं आज। नहीं तो जाना पड़ता था हॉस्पिटल कहाँ, नया गांव। इससे अच्छा है कि कहाँ नहीं जा कर के यहाँ नज़दीकी बगल में घर है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा छोटी केशवपुर शांति कुंड के पास। अच्छा, यहाँ आसपास जो आपके बगल में स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है, इससे कितना आराम मिला आप लोग? बहुत आराम मिला सर, ऊपर में बहुत दिक्कत होता था। क्या पहले वो उस पार जाते थे आप लोग? हाँ जाते थे, बहुत दिक्कत, कभी लाइनें लगते लगते दवाई मिलता नहीं था, घूर के आ जाते थे। यहाँ कुछ महिला मरीज भी यहाँ पे आई हैं, तो महिलाओं को कितना सहायता मिल रहा है इस स्वास्थ्य केंद्र से? सर, महिलाओं को तो सुविधा मिल रहा है, महिलाओं के साथ साथ और बच्चों और सभी लोग को सुविधा मिल रहा है। मतलब पहले दूर जाना पड़ता था, अब नज़दीक में खुल गया, तो इससे मतलब महिला और बच्चों के लिए आसान हो गया। हाँ, सभी के लिए। पहले दूर जाना पड़ता था, किराया भी लग जाता था, अब नज़दीक में है, सुविधा है, अच्छा है और धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। अभी तो शुरुआत है।
जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या लग रहा है कि सारी सुविधाएं है यहाँ पे? अभी तो उतना नहीं है, लेकिन जो भी है प्राथमिक उपचार जो है अभी तक एक्सरे का नहीं है, ज़्यादा उतना सुविधा नहीं, धीरे धीरे होगा प्रोग्रेस। हाँ, उम्मीद है। जी हाँ, पूरा उम्मीद है। एक वृद्ध माता जी भी हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। माता जी, जिस तरह से यहाँ पे आप लोग वृद्ध हैं और आप लोग के क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखी गई है, यहाँ ओपनिंग हो चुका है और यहाँ अच्छी खासी भीड़ भी देखी जा रही है मरीजों की, क्या लग रहा है आप लोग जैसे वृद्ध महिलाओं के लिए एक संजीवनी का काम करेगा ये? सुनते हैं तो बाबू दोबारा आए हैं, दोबारा हम आए। लाभ पहुँच रहा है, स्वास्थ्य लाभ? हाँ, लगता तो है। देखिए, यही सोच कर आते हैं कि चलो वह पास में है, अगर अच्छा हो जाए धीरे धीरे तो बड़ी बात है। कुछ छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हैं। आप इलाज कराने आए हैं? हाँ। आप कहाँ रहने वाले हैं? छोटी केशवपुर। यहाँ पास में स्वास्थ्य केंद्र खुला है, इसका कितना फायदा आप लोग को मिल रहा है? हमारे बीच कई और महिला मरीज है। क्या नाम हुआ आपका? निशा जी, ये बताइए कि पास में आप लोग के क्षेत्र में ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो स्टार्ट किया गया है, इससे आप लोगों को कितना आसान हो गया है स्वास्थ्य व्यवस्था में? लाभ है इससे, बहुत लाभ है। आप लोग इसका फायदा ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता देवी, 25 नंबर वार्ड। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बिमल बहुत अच्छे दवाई देते हैं, एकदम सबको फायदा हो रहा है और हम लोग को आशा है कि इसी तरह सब दिन सबको देखे, सामाजिक तौर से ठीक है, अच्छा है, हम लोग को भी ठीक लगता है। बस, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। पूजा जी, शायद आप विकलांग भी हैं, तो इस स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से आप लोग के लिए कितना सुविधाजनक हो गया है? सुविधा तो है, यहाँ पास में ही, मतलब जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो आसानी से यहाँ पे आकर के इलाज करवा सकते हैं। कोरोना में तो पता ही है कि कितना मुश्किल हालात हुआ था, तो इस वजह से इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। प्राथमिक जांच के लिए भी जो प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते थे, लोग को 500 से 600 रुपये जो फीस लगती थी, उस दृष्टिकोण से क्या दिख रहा है कि आसपास में और सरकारी दर पे 1 रुपये में जो पर्ची कट जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिल जाती है, इससे कहीं ना कहीं आम लोगों के कोविड काल में जो बजट पे असर पड़ा था उससे भी निजात मिल जाए। जी जी, बिल्कुल। तो इससे संतुष्ट हैं? हाँ, दवा का जो मिल रहा है, दवाई असर बहुत अच्छा करता है। हाँ, बहुत अच्छा है। हम 2 बार आ चुके हैं, दवाई असर करता है बहुत। हमारे बीच एक और मरीज है जो कि विकलांग है और हाल ही फिलहाल में घरेलू कार्य के दौरान छज्जे पर से गिर जाने की वजह से ये इनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। मनोज जी, यहाँ आपके क्षेत्र में जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खुला है, आप लोग जो कि इतनी दूर मुख्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने में असक्षम थे, बगल में ये स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है, इसका कितना बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है? ये बहुत सौभाग्य की बात है, इतने दिनों के बाद ये जो उस स्वास्थ्य केंद्र यहाँ खुला गया है, ये हमारे फरीदपुर, फुल्का, केशवपुर, यहाँ सारे मरीजों का कम से कम बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे लिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुला है और इसका जनता से सहयोग है और यहाँ का प्रशासन, डॉक्टर से, सारे लोग का सहयोग से ये स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया से चले और यहाँ का स्थानीय लोगों से भी हम लोग का कहना है कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपने स्तर से भी सहयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गरीब मरीज को बेनिफिट मिले। कोविड के पहले लहर में जमालपुर शहर जो है कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका था। कोविड का दूसरे लहर में भी जमालपुर शहर काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ था। ऐसे में सरकार की ओर से विशेष रूप से ध्यान देते हुए जमालपुर के पश्चिमी क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है और कोविड की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ऐसे में शहर में क्या स्थितियां हैं, किस तरह से लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं,
सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य केंद्रों पे क्या क्या बुनियादी सुविधा दी जा रही है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर विमल। डॉक्टर साहब, यहाँ आप देख रहे हैं कि कोविड का तीसरा लहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, अपने पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोविड का गाइडलाइन का पालन कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। कितनी आपको लोगों की तरफ से, मरीजों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ मौजूद है? सभी जितने भी यहाँ हमारे मरीज आ रहे हैं, सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल के नियम का सही ढंग से पालन कर रहे हैं। सभी लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जितने भी मरीज आए सभी लोग मास्क प्रॉपर रूप से धारण करके आएँ। और अभी कोविड प्रोटोकॉल में यहाँ पे एक लगभग 150 रोज पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, जिसमें कि सर्दी, खांसी, बुखार का साइन सिम्टम्स मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एंटीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये कोविड फैल रहा है तो यहाँ एक व्यवस्था होने से ये होता है कि मालूम चल जाता है कि इसको और कितना जो है प्रिकॉशन या और कितनी मेडिसिन इसको चलनी चाहिए। तो हम विभाग को भी बोलें कि यहाँ एक एंटीजन की व्यवस्था करनी चाहिए। विभाग ने भी दिया, संतुष्ट किया है कि स्टाफ की थोड़ी सी कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन बोला कि मुहैया कराएंगे। तो अभी फ़िलहाल जितने भी पेशेंट देख रहे हैं आप, सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल नियम के तहत से ही देखा जा रहा है और सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं संपूर्ण तरीके से। यहाँ जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो दवा हो, चाहे स्टाफ हो, क्या समुचित स्टाफ और दवा उपलब्ध है यहाँ पे? स्टाफ का थोड़ा सा कमी है, इस बारे में हम अपने विभाग को बताए भी हैं कि यहाँ से स्टाफ थोड़ा सा बढ़ाइए। अभी तो जो भी ग्रामीण लोग हैं थोड़ा उनसे मदद मिल जा रही है, लेकिन यहाँ वाकई में स्टाफ की कमी है। और अभी यहाँ पे करीब लगभग पहले भी आपको बताया कि 100-125 पेशेंट यहाँ पे है, पर डे ओपीडी है। तो यहाँ स्टाफ की कमी है, तो वो होनी चाहिए। और दवाई का ठीक है, दवाई आ रहा है, दवाई मुहैया हो रही है। अभी तो दवाई फ़िलहाल हम लोग को पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर से मुहैया हो रही है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट से बोला गया है कि जितना भी दवाई चाहिए डिस्ट्रिक्ट से, तो वो भी उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट से बहुत जल्द हम लोग को पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी बीमारी की दवाई मिल जाना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी की दवा है, चाहे वो सर्दी, खांसी, बुखार के जैसे लक्षण है, उसके अलावा कुछ अत्यंत आवश्यक दवाएं हैं, उन दवाओं की उपलब्धता क्या प्रचुर मात्रा में यहाँ है? हाँ, जैसे कि मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, इन सब का दवाई यहाँ प्रचुर मात्रा में है उपलब्ध। अब हम पेशेंट को या मरीज को खुद कहते हैं कि आप लोग मधुमेह का और उच्च रक्तचाप का दवाई आप यहीं से लीजिए। और अभी ठंड में स्किन रोग भी काफ़ी देखा जा रहा है, जो कि स्किन रोग का प्रॉपर यहाँ पे सभी दवाई उपलब्ध हैं। तो स्किन पेशेंट में यहाँ बहुत आ रहे हैं। आपने कहा कि एंटीजन की व्यवस्था नहीं है, इसके अलावा भी आरटीपीसीआर टेस्ट भी यहाँ अभी तक तो नहीं देखा जा रहा है, कहीं आरटीपीसीआर को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा जो महिलाओं के लिए डिलीवरी की सुविधा को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर, आपका जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें ये भी दिया है कि इमरजेंसी की भी व्यवस्था यहाँ होगी, लेकिन क्या यहाँ इमरजेंसी की व्यवस्था उपलब्ध है? नहीं, अभी तो यहाँ सामान्य ओपीडी ही चलाया जा रहा है। 11 से 7 बजे तक टाइमिंग यहाँ ओपीडी का है, जो भी चलाया जा रहा है। अभी इमरजेंसी के लिए यहाँ पे सुविधा नहीं है। और फर्स्ट एड की व्यवस्था यहाँ पे है, और ज़्यादा अगर इमरजेंसी है तो उनको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर भेज देते। डिलीवरी पेशेंट के लिए क्या व्यवस्था है? डिलीवरी पेशेंट के लिए जो आपका एनसी रिलेटेड जितने भी मेडिसिन है वहाँ यहाँ उपस्थित है, लेकिन उनका जांच का यहाँ पे अभी सुविधा नहीं है। यहाँ लैब का भी सुविधा नहीं है। तो अभी भी डिलीवरी पेशेंट के लिए अगर जांच रिलेटेड जितना है सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही जमालपुर जाना पड़ता है। ब्लड टेस्ट हो या एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो, इन सब की भी सुविधा क्या उम्मीद है कि यहाँ जल्द
उपलब्ध कराई जाएगी? ये चीज़ विभाग को बता दिया गया है, क्योंकि यहाँ आपको जैसे बताया कि मोर देन यहाँ पे 125 से अब पेशेंट, और यहाँ देख रहे हैं कि धराहा वगैरह सबसे पेशेंट आपको इधर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ तो ज़रूरत है ही, क्योंकि यहाँ पब्लिक लोग जितने भी हैं सबको या तो सदर अस्पताल या तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर का सहारा लेना पड़ता। और यहाँ भी जितने भी ओल्ड एज हैं वो लोग तो देख रहे हैं, बड़ी खुश हैं कि सर यहाँ एक छोटा मोटा जो भी अस्पताल खुल गया है, तो हमको मेडिसिन वगैरह सब उपलब्ध है। हम लोग अब वहाँ उस पार जाने में हम लोग असमर्थ बहुत हैं, तो यहाँ पे ये सब व्यवस्था मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, एक एक्सरे का व्यवस्था होनी चाहिए, एक जांच का व्यवस्था होनी चाहिए, और जो डिलीवरी पेशेंट है डिलीवरी चेयर वगैरह सब है, लेकिन अभी स्टाफ नहीं है उसके लिए। अभी उन लोग का नर्सिंग स्टाफ हम लोग का नहीं है, इसलिए अभी लोग यहाँ पे डिलीवरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो प्रसव का भी व्यवस्था के लिए हम लोग विभाग को बोले हैं कि यहाँ सर पेशेंट बहुत ज़्यादा है और सभी तरह के यहाँ के पेशेंट हैं, तो विभाग को इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो विभाग बोलेंगे ठीक है, हम लोग उसके बारे में ऊपर बात करेंगे। तो ये जानकारी विभाग के द्वारा हमको प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विमल कुमार अभी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कोविड के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से 150 से 200 के बीच लगभग रोजाना पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, लेकिन सुविधाओं की कमी होने की वजह से थोड़ी परेशानी का सामना मरीजों को करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल औसतन लोगों में खासा रुझान है स्वास्थ्य के प्रति। जिस तरह से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता थी, पश्चिमी जमालपुर क्षेत्र में इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से लोगों को काफी हद तक परेशानियों का कम सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को काफी इससे मदद मिल रही है।